नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। लोकसभा से राज्यसभा तक आज भी विपक्षी दलों के किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। दोनों सदनों में सत्ता पक्ष ने ही हंगामा किया, विपक्षी दलों पर आरोप लगाए। संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने सत्ता पक्ष के सांसदों को तिरंगा और गुलाब के फूल भी भेंट किए, लेकिन संसद के भीतर की सूरत बदली नहीं। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर यह आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है और राज्यसभा में खुद सभापति ही सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं। We are waiting for the BJP friends. We wanted to give them the Indian flag, a card with the Indian flag and a rose to them. And we had given to few of the BJP MPs here. Many are not yet reached the parliament. We wanted to send the message that nation is most important. Going to the speaker for pleading to run the house. रक्षा मंत्री को राष्ट्रीय ध्वज का उपहार, राहुल ने कुछ यूं किया राजनाथ सिंह का सम्मान। एक हाथ में तिरंगा, दूसरे में गुलाब। संसद परिसर में भी खुल गई मोहब्बत का दुकान। राहुल से प्रियंका तक इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद मोहब्बत का पैगाम देते रहे। मकसद ये कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में जनता के असली मुद्दों पर बहस हो, शोर शराबे का सिलसिला खत्म हो, सदन जनता की मुश्किलों पर चर्चा करे, बेवजह व्यवधान पैदा न करे। नेता विपक्ष ने लोकसभा के स्पीकर से भी मुलाकात की, गतिरोध खत्म करने की कवायद पर बात की ताकि मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो, भ्रष्टाचार और घोटाले पर बात हो। लोकतंत्र या हो संविधान, बंद ना रहे जनप्रतिनिधियों की जबान। स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो हमारी पार्टी के जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो। प्रश्नकाल के दौरान इस कवायद का असर भी दिखा। लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मणिपुर हिंसा का सवाल भी उठाया, सत्ता पक्ष पर बेरुखी का इल्जाम भी लगा दिया। गौरव गोगोई को उम्मीद थी कि सत्ता पक्ष मणिपुर की हिंसा को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सत्ता पक्ष ने चर्चा के सवालों के जवाब में हंगामा शुरू कर दिया। जॉर्ज सोरोस के साथ सोनिया गांधी के कथित कनेक्शन का मुद्दा गरमा दिया। जो सवाल सत्ता के लिए शूल बन रहे थे, उन पर पर्दा डाल दिया। शर्म की बात है, पहली बार देख रही हूँ कि सरकार खुद डिसरप्ट कर रही है सदन। आज हमने सदन के अंदर मणिपुर की स्थिति को लेकर सरकार से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल ये पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं मणिपुर कब जाएंगे। भारत सरकार अब तक सिर्फ जवानों को और पुलिस को वहां पर भेज रही है, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी कब मणिपुर जाएंगे? कहीं भूल तो नहीं गए कि मणिपुर देश का हिस्सा है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि गृह मंत्री पूरा स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन शांति तो ला नहीं पाए, लेकिन ड्रग्स और अवैध काठ का, लकड़ी का वहां पे स्मगलिंग और बढ़ चुका है। तो गृह मंत्री सदन में आकर मणिपुर की स्थिति को लेकर अपनी बात रखे। और तीसरी बात जो सबके मन में है कि भाजपा सरकार मणिपुर और अडानी पर अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आज जॉर्ज सोरोस को एक हथियार के तरीके से प्रयोग कर रही है। चौथा दिन मेरा 0 आवर में फंसा है। मेरी आवाज को दबा रही है विपक्ष। इस तरह से घटिया विपक्ष मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। 0 आवर आ रहा है, मेंबर का वो अधिकार है। मैं कह रहा हूं कि मुझे 10 प्रश्न पूछने दीजिए, मुझे 10 प्रश्न, यदि 10 प्रश्न पूछ समझने की उनको ताकत नहीं है। प्रश्नकाल से शून्यकाल तक तो शोर का साम्राज्य रहा ही। दोपहर बाद जब सदन की कार्यवाही चली, तब भी हंगामा खड़ा हो गया। आपदा प्रबंधन संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया में जबरदस्त तू-तू मैं हो गई। सुन लीजिए, प्लीज,
COVID. So far the COVID is concerned. सर, किसके चेहरे पे खलबली है और किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप स्वयं अरे देख रहे हैं। सुन लीजिए ना, आप बहुत सुंदर दिखता है, बोलते हैं नहीं है। प्लीज सिन्हा जी, आप बहुत सुंदर दिखता है, ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है। आप सुंदर देखने ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है, आप भी विलेन भी हो सकता है। अरे समझ गया ना? सुनिए, ऐसे कोई नहीं है, आप सुंदर है देखने के लिए। आप ये बहुत बड़ा फैमिली सबको छोटा करेंगे। I was not talking, I was about in this subject. He first attacked me personally. चेहरा में खुलबुल आ गया, तो चेहरे में क्या हो गया आपको? चेहरा में आप ब्यूटी है बोलकर जो मर्जी वो बोल देंगे। हाँ, एक मिनट। अरे जो ब्यूटी, हम आपका माफिक देखने नहीं है तो क्या करेगा भाई? आप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, आप लेडी किलर है, वो सब हम जानते हैं। Then why do you say it? Please. अरे हमको बोल रहे, हम आपको माफिक सुंदर नहीं है, हम आपको माफिक रिच मैन नहीं है बोल के हमको जो बोल क्या मर्जी बोल देंगे। हम आपको माफिक सर, हम आप क्या बोल रहे हैं? सर, अगर सदन की गरिमा के विरुद्ध कोई सांसद बोलेगा कार्रवाई से निकाल, तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। I am sorry. Please address. सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तो सांसदों की टोली लोकसभा के बाहर निकल गई, लेकिन राहुल गांधी के साथ ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की पार्टी के सांसदों की गैर हाजिरी को सत्ता पक्ष ने इंडिया गठबंधन पर हमले का हथियार बना लिया। टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी इस दरार को ढकने की कोशिश नहीं की। चला है सदन, हमें पूरी उम्मीद है सदन चलेगा। और ना हम सिरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है, तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो ये लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठता दिखाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी का मर्जी माफिक हाउस चलते हैं, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस सोचता है आज 15 मिनट चलाएगा, आधा घंटा चलाएगा तो आधा घंटा, 45 मिनट चलाएगा तो चलाएगा। उसके बाद बीजेपी समझता है तो आधा घंटा चलाएगा, 45 मिनट चलाएगा, चलता है। ये कोई तरीका होता है? सोच लीजिए, हाउस करेंगे ना नहीं करेंगे। मूल कारण ये है कि जब कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के अंदर पूरी तरह विश्वास खो चुकी, बहुत साफ दिख गया कि इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस पे अविश्वास स्पष्ट रूप से दिख गया। शायद उसे कवर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से इंडी गठबंधन के दलों में होड़ लगी हुई है, कौन किसको अपने मुद्दे पे लाने में प्रयास करे। राज्यसभा का माहौल पहले से ही गर्माया था। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ने सत्ता पक्ष को पूरी तरह से बौखला दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभापति जगदीप धनखड़ को किसान पुत्र बताया तो एक बार फिर सदन में सोनिया गांधी के सोरोस कनेक्शन का सवाल उछाल दिया। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी विपक्षी दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक बार फिर विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिला। देश की संप्रभुता पर जो खतरा है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है, और जिसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है, ये टूल बन करके, औजार बन करके उनका साथ दे रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि संवैधानिक पदों पर हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, ये भर्त्सना योग्य है। इट शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का ये लिंक है, ये देश के सामने है। सभापति जी विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इधर बैठे लोग, सभी लोग संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। ये अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं, ये संविधान के हत्यारे हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आपने देखा कि किस तरीके से संविधान के हत्यारे। अब तक किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ
संविधान के आर्टिकल 67 के अंतर्गत रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नहीं लाया गया। संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। सदन अगर डिसरप्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब है। बीजेपी ने विपक्षी दलों पर सभापति के अपमान का आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा कि क्या राज्यसभा में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देना एक दलित का अपमान नहीं है? क्या बीजेपी दलित विरोधी और संविधान विरोधी नहीं है? कि आप नेता विरोधी दल को इसलिए नहीं बोलने देते क्योंकि वो दलित समुदाय से आते। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाता हूं कि वो दलित विरोधी, कि ये सरकार इसलिए नहीं बोलने देती नेता विरोधी दल को क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं।